Hello guys, welcome to Prep and Peace। वाले सीरीज में आज कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं। आज ये लास्ट डे है, आखिरी दिन पार्टनरशिप का। इसके बाद हम लोग कुछ नया टॉपिक जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल इंटरेस्ट, ये सब टॉपिक का क्वेश्चंस देखेंगे। उसका फंडामेंटल्स पहले देखेंगे, फिर क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है। इससे पहले हम लोगों ने 16 प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड, पार्टनरशिप वाले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि ए बी एंड सी आर पार्टनर्स एंड इन्वेस्ट इन अ बिजनेस, ठीक है। ए बी सी पार्टनर है जो कि एक बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ए इन्वेस्ट 1/5 ऑफ टोटल एंड बी इन्वेस्ट 1/4 ऑफ टोटल, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए बी एंड सी। सी कितना इन्वेस्ट कर रहा है वो नहीं बताया, ठीक है। टोटल दे दिया है, तो टोटल हम मान लेते हैं पी अमाउंट इन्वेस्ट किया जा रहा है, पी फॉर प्रिंसिपल। तो ए बी और सी का रेशियो लिख रहे हैं। इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है, ये टोटल का कितना 1/5। ए कितना इन्वेस्ट कर रहा है, टोटल का 1/5, यानी पी यदि टोटल है तो p/5 ए इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। बी कितना कर रहा है 1/4 ऑफ टोटल, तो p/4 बी कर देगा। अब सी का तो दिया नहीं है, लेकिन हमको तो टोटल अमाउंट पता है ना पी। तो टोटल अमाउंट में से जितना ए ने इन्वेस्ट किया और जितना बी ने इन्वेस्ट किया वो माइनस कर देंगे, तो बचा हुआ अमाउंट सी ही इन्वेस्ट करेगा ना। तो इसीलिए सी का क्या किए हैं, p माइनस p/5 माइनस p/4। तो यहाँ से p कैंसिल करने के लिए हमको इन तीनों टर्म में p है तो p कॉमन ले लेंगे, और 5 और 4 का एलसीएम लेंगे 20, ठीक है। तो 20 यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 20, ठीक है, या 20 डिवाइडेड बाई 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 20 इंटू 1 कर देंगे तो 20 हो जाएगा। 5 डिवाइडेड बाई 20 करेंगे तो 4 इंटू 1 4 हो जाएगा। सिमिलरली इसको सॉल्व कर लेंगे इस वाले पार्ट को, ठीक है। तब पी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या रेशियो, 1/5 इज टू 1/4 इज टू 11/20, ठीक है। यहाँ से 20 में से 9 माइनस हो गया। अब यहाँ पे इस रेशियो को हमको p/q के फॉर्म में है, इसको हमको सिंप्लीफाई करना है। तो क्या करते हैं हम लोग 5, 4 और 20 का एलसीएम लेते हैं, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एलसीएम भी 20 ही आ जाएगा। तो 20 से सारे रेशियो मल्टीप्लाई किए, तो 5 4 जा 20, 4 5 जा 20 और 20 कैंसिल हो गया। तो 4:5:11। अब इसी को आंसर क्यों लिख दिया गया, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी आपको टाइम का जिक्र नहीं किया कि कितने समय तक इन्वेस्ट किया है, ठीक है। जब टाइम का जिक्र नहीं करे तो उस केस में टाइम सबके लिए बराबर हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट हम लोग को पता है प्रॉफिट बराबर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो टाइम सबके लिए बराबर है, तो इन्वेस्टमेंट का ही रेशियो क्या कहलाएगा, प्रॉफिट का रेशियो कहलाएगा। तो इसीलिए प्रॉफिट का रेशियो भी यही होगा 4:5:11, जो होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ये आखिरी सवाल है पार्टनरशिप वाले टॉपिक का। तो इन ए पार्टनरशिप फर्म, एक पार्टनरशिप फर्म है जहाँ पे पार्टनरशिप किया जाता है, ठीक है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन वाज ए बी एंड सी इज इन द रेशियो, मतलब इस रेशियो में ए बी सी ने पैसा कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है। 4:2:1 के रेशियो में रेस्पेक्टिवली लिख दिया है, यानी ए ने 4 के रेशियो में किया, बी ने 2 के रेशियो में और सी ने 1 के रेशियो में। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आफ्टर ए ईयर इज 14%, ठीक है। ए ईयर मतलब एक साल के बाद क्या था, रिटर्न कितना आया, 14% रिटर्न आया, ठीक है। ऑन द इनिशियल कैपिटल ऑफ ₹8 लाख, रुपीज़ कितना है 8 लाख रुपीज़ में 14% का रिटर्न आया है, ठीक है। बाय ए बी सी कंबाइंड, अब कंबाइंड आया है ये, इसका 14%। व्हाट इज द शेयर इन रिटर्न फॉर बी, यानी बी को कितना रिटर्न मिलेगा शेयर, ठीक है। तो ए बी सी हमको पता है किस रेशियो में इन्वेस्ट किया है, तो 4:2:1 के रेशियो में। अब यहाँ पे टाइम क्या है, एक साल, सबके लिए तो एक साल है, शुरू में ही सब इन्वेस्ट किया है, तो टाइम सबके लिए बराबर। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो ही क्या कहलाएगा, प्रॉफिट का रेशियो कहलाएगा। तो टोटल प्रॉफिट हमको कितना पता है कि 8 लाख का 14% प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो टोटल यानी 4:1, इसी का रेशियो को प्रॉफिट का रेशियो में भी इसी तरह से प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि टाइम सेम है। तो 4, 2 और 1 क्या हो गया 7, तो 7 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, प्रॉफिट के बराबर। प्रॉफिट क्या है 14%, 14/100 इंटू 8 लाख अमाउंट जो था, ठीक है। तो इससे यहाँ से हम क्या निकालते हैं
कि एक रेशियो का वैल्यू कितना आ गया, 16,000 आ गया, ठीक है। एक रेशियो का वैल्यू यदि 16,000 आ जाता है तो बी को कितना रिटर्न मिलेगा, बी को तो 2 रेशियो में ही रिटर्न मिलेगा ना, क्योंकि उसने इन्वेस्ट 2 रेशियो में किया था, तो 2R के बराबर। तो एक R यदि 16,000 है तो 2R क्या हो जाएगा, 32,000 विल बी द आंसर, ठीक है। तो ये था आखिरी सवाल। अब हम लोग इसके बाद अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे आगे, जो कि होगा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है।